एक साथ जो प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन यहोवा ने बनाया है कि हम उसमें और परमेश्वर का आनंद हमारा उसकी उपस्थिति के आनंद की। हालेलुया। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा। आज का जो वचन है आपने जो अभी पढ़ा, लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय और उसका 8वां वचन में ऐसा लिखा है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा। यदि मैंने किसी से अन्याय करके कुछ भी लिया है तो उसे चौगुना लौटा दूंगा। प्रियो, यहाँ पर एक परिवर्तन एक व्यक्ति के जीवन में है। उसका नाम क्या है? जक्कई। बोले क्या नाम है उसका? जक्कई। इस विषय पर अपन आज थोड़ा विचार करेंगे और पवित्र आत्मा मुझको इस विषय में प्रकाशन को दे रहा था और मैं सचमुच व्यक्तिगत रीति से आशीष को पा रहा था। बीते दिनों हम लोग जगह में इस विषय पर मैं बातें कर रहा था तो प्रभु और मुझसे इस वचन में बातचीत करने लगा। और यहाँ पर विशेष एक व्यक्ति है जक्कई। सबको कहानी मालूम है जक्कई की? कौन था जक्कई? लंबा था कि नाटा था? नाटा था। किसको देखना चाहता था? यीशु को देखना चाहता था। और जब यीशु मसीह क्यों नहीं दिखाई दे रहे थे उसको? दो कारण। पहला कारण क्या था? वो नाटा था। दूसरा कारण क्या था? भीड़। भीड़ के कारण से, क्योंकि भीड़ बहुत थी, ठीक है ना, सामने जा नहीं सकता था भीड़ के कारण से। पहली उसके अंदर रुकावट, दूसरी रुकावट उसका लंबाई कम है। परंतु इन दोनों बातों के ऊपर वो क्या करता है? जय पाता है। ठीक है ना, हमारे जीवन में रुकावटें बहुत हैं, परंतु कई लोग हार जाते हैं, बोले नहीं दिख रहा तो रहने दो, भीड़ तो थी और हम नाटे तो थे। आज कई लोग इसी विचार में जी रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम तो नाटे हैं, क्योंकि हम तो भीड़ थी। आज कई लोग इसी क्या बोलना चाहिए, इसी विचार से जीवन जी रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु जक्कई के अंदर भले वो पापी है, उसके अंदर की कमियां क्या है बताओ? नाटा है, चुंगी लेने वाला है। चुंगी लेने वालों को समाज में गिरा हुआ समझते हैं, छोटा समझते हैं। इसलिए यीशु ने जगह बोला, तुमसे पहले चुंगी लेने वाले और वेश्याएं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगी। मतलब चुंगी लेने वालों की तुलना किससे हुई थी? किसके बराबर में? वेश्याओं के बराबर में। कितना गिरा हुआ समाज में ये व्यक्ति कौन था? जक्कई था। पर तो जक्कई के अंदर की एक गहरी इच्छा थी। चलिए इसके आगे की कहानी क्या है फिर यीशु मसीह बताते हैं। परमेश्वर के वचन में जो लिखा है, जक्कई कौन से पेड़ पे चढ़ गया? हाँ, पेड़ का नाम भी आया है। जब मैं अध्ययन कर रहा था तो 3-4 जगह कूलर के वृक्ष का नाम आया है और देवदार के पेड़ों के साथ उसकी तुलना की गई है। उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। पर बात यहाँ पर हो रही है, यीशु मसीह को देखने के लिए वो पेड़ पे भी चढ़ गया, ऐसा नहीं लिखा। और क्या लिखा है? वो कूलर के पेड़ पर चढ़ गया। ठीक है, चलो उसके भी आगे हम आते हैं। परंतु उसके बाद जो विशेष बात थी, लोग उसको क्या बोल रहे थे? चुंगी लेने वाला, महसूल लेने वाला, चोर ना, समाज में गिरा हुआ, ठीक है ना, गरीबों को लूटने वाला, ये सब उसकी पहचान थी। और कई बार हम भी ऐसे ही होते हैं ना। आपने कई बार संसार में, आपने दुनिया में देखा होगा, कई लोग बोलते हैं अरे ये तो गुंडा है। कहा मैं तो गुंडा हूँ, वो अपने विचार ही बना लेता। दुनिया कुछ भी बोले, दुनिया मेरे बारे में जो सोचे, मैं तो जो हूँ सो हूँ। हाँ मैं चोर हूँ, हाँ मैं गुंडा हूँ, हाँ मैं गंदा हूँ, ठीक है ना। और इसी विचार से वो जीने लगते हैं। तो जक्कई भी इसी विचार से जी रहा था। हाँ मैं चुंगी लेने वाला हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ। परंतु जब यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह ने यह नहीं देखा और यीशु मसीह ने उसको ये भी नहीं बोला अरे यार तू चुंगी लेने वाला है, अरे तू तो चोर है, तेरे बारे में लोग ये बोलते हैं। यीशु मसीह ने ऐसा कोई सोच उसके लिए नहीं रखा। पर यीशु मसीह उसको क्या कहते हैं? क्या वचन में लिखा हुआ है? जक्कई नीचे उतरा, मैं तेरे घर में जाऊंगा, आऊंगा और क्या करूंगा? खाना खाऊंगा। देखो दो बातें। पहली बात, केवल उतरने को नहीं बोला। जक्कई क्या लिखा है 19वें अध्याय में? क्या लिखा हुआ? जल्दी से इसमें पढ़िए, 5वां वचन पढ़ो, जल्दी जोर से पढ़ो। और जगह पे पहुंचा, यीशु ने ऊपर देखकर कहा, हाँ हे जक्कई झट नीचे उतरा। अच्छा लिखा, झट, हे जक्कई झट नीचे। फिर उसके बाद हालेलुया, जल्दी आ। जल्दी क्यों बोल रहा है? क्योंकि मैं तेरे घर आ रहा हूं। हालेलुया। और वहां पर यीशु मसीह एक प्रकार से यूं कह रहे हैं, तेरे घर आऊंगा तो क्या करूंगा? खाना भी खाऊंगा।
घर आने का मतलब ही यही है, आ रहा हूं मैं तेरे घर। क्यों आ रहा हूं? बैठने बस नहीं आ रहा हूं, तेरे संग क्या करूंगा? भोजन करूंगा तेरे साथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब यीशु मसीह मेरे संग भोजन करेंगे, मैं जक्कई के संग, मैं महसूस ले रहे जो समाज में सबसे तुच्छ समझा जा रहा है, मेरी पहचान अलग है, ऐसे व्यक्ति के घर में यीशु आएंगे। और आएंगे नहीं, क्या करेंगे? आकर बोले क्या करेंगे? खाना भी खाएंगे। हालेलुया। प्रियो, मैं जो बताना चाहता हूं, यीशु मसीह आपके विषय में क्या विचार रखते हैं, सबसे पहले आपको जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया, ध्यान से सुन रहे हैं आप? यीशु मसीह आपके विषय में क्या विचार रखते हैं। अब कई बार हम अपने बारे में हमेशा जो बचपन से हमको जो सोच भर दी गई है, हम नकारात्मक विचारों से जी रहे हैं। हालेलुया, किस विचार से जी रहे हैं? नकारात्मक सोच और नकारात्मक विचार, और वही विचार हम दूसरों पर डालते रहते हैं। वही विचार, और ऐसे विचार वाला व्यक्ति वो वही का वही रहता है, कभी आगे नहीं बढ़ पाता। ऐसा क्यों है मालूम है? क्योंकि उसको बढ़ने कौन नहीं दे रहा है? उसका अपनी सोच। अपना, जब मैं इसको पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मेरे ध्यान को यिर्मयाह की ओर ले गया। खोलेंगे नहीं, ठीक है ना? यिर्मयाह उसका पहला अध्याय, मैं आपको बताऊंगा आगे। और यिर्मयाह भी इसी प्रकार से था। परमेश्वर ने उसको बोला, मां के गर्भ में आने से पहले मैंने तुझको क्या कर लिया है? चुन लिया है। कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है, मां के गर्भ में कुछ आने से पहले तुझे चुन लिया है। परंतु यिर्मयाह क्या बोलता है? और प्रभु यह भी बोलता है, तुझे मैंने जातियों का क्या ठहराया है? भविष्यवक्ता। अब इतनी बड़ी बात बोलने के बाद जक्कई क्या बोलता है? प्रभु ऐसी बात मत कर, ऐसी बात मत कर, मैं तो क्या हूंगा? क्या हूंगा मैं? हाँ, चलो उसको पढ़ो। एक अध्याय का शायद 6वां पद है, पहले जल्दी जोर से पढ़ो। 1:6 क्या कहता है? हाँ, हाँ, क्या बोला? सबसे पहला शब्द क्या बोला? वो, मतलब हाय, अपने आप पे हाय कर रहा है। क्यों हाय कर रहा है? प्रभु मैं बोलना नहीं जानता। और क्या कहता है उसके अलावा? मैं छोटा भी हूं, बालक भी हूं मैं। हालेलुया, मतलब उसने अपनी विचार, परमेश्वर का विचार है, वो भविष्यवक्ता है, चुना हुआ है। इसका विचार क्या है? मैं भी बहुत छोटा हूं, और अपनी बड़ी बात, मेरे अंदर कमजोरी है। कमजोरी क्या है? मेरे को बोलते आता नहीं है। परमेश्वर, मूसा को भी प्रभु ने जब बात किया ना, तो मूसा ने भी ऐसे बोला था, प्रभु मैं बोलने में भद्दा हूं। मेरे को परमेश्वर को गुस्सा आ गया था मूसा के ऊपर। देखो मैं इतनी बड़ी लीडरशिप दे रहा हूं, इतना बड़ा अगुवा बना रहा हूं, हाँ, मैं तेरे लिए इतनी ऊंची सोच रखता हूं, और तू अपने लिए इतनी छोटी सोच रखता है। हालेलुया, तू बोलता मेरे को बोलना ही नहीं आता, मैं नहीं जाऊंगा। आज परमेश्वर मजबूर है आपके और मेरे जीवन में काम नहीं करने के कारण से। हालेलुया, क्या परमेश्वर की इच्छा नहीं आपको उपयोग करे? है कि नहीं? बताओ, है। परमेश्वर की इच्छा नहीं है आपको ऊंचे पे ले जाए? है। परमेश्वर की इच्छा नहीं है वो जो परमेश्वर ने यूसुफ के लिए किया, मूसा के लिए किया, परमेश्वर ने और दूसरे बड़े बड़े सेवकों के लिए किया, आप क्यों मेरे लिए करे? है कि नहीं? हालेलुया। और तो याद रखिए, जब तक आपका विचार आपके प्रति नकारात्मक है, परमेश्वर मजबूर है। बाइबल में लिखा है आमोस में 3 अध्याय में, जब तक दो व्यक्ति एक सोच नहीं रखते ना, एक विचार नहीं रखते, वो साथ साथ नहीं चल सकते। हालेलुया, वो साथ साथ नहीं चल सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है ना? परमेश्वर के संग चलने के लिए आपको विचार किसके समान रखना पड़ेगा? परमेश्वर का विचार रखना पड़ेगा। परमेश्वर का विचार क्या है? ए जक्कई, नीचे उतर, जल्दी आ, मैं तेरे घर में आ रहा हूं। क्या करने के लिए? पहली बार जो 2-3 पॉइंट बताऊंगा इसमें से, पहली बार यीशु मसीह आपके प्रति क्या विचार रखता है, परमेश्वर आपके प्रति क्या विचार रखता है। एक मिनट को जरा रुकूंगा और आप अपने बारे में सोचिए, आपके विषय में परमेश्वर क्या विचार रखता है, सोच के बताइए। 2 मिनट सोचो, सब सोचो, बहन भाई बच्चे, क्या सोच रहा है? जब आप इस स्थिति में है, क्या परमेश्वर का विचार आपको ऐसे ही रखने का है ना? कई लोग प्रभु में आके कई साल हो गए, 10 साल 15 साल, मेरे ख्याल से कितने ज्यादा हो गए, 15-20, कई लोग और पुराने भी हैं, पर उतना ही है। अभी तक कोई लेवल ऊंचा नहीं हुआ किसी भी बात में, कोई स्टैंडर्ड नहीं बढ़ा, ना एजुकेशन में बढ़ा, ना फाइनेंस में बढ़ा, ना स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ा। बताइए, ये परमेश्वर की इच्छा है? ये परमेश्वर की इच्छा है तो क्यों नहीं बढ़ रहे? बताओ, बताइए क्यों नहीं बढ़ रहे? सोच के बताओ। क्या आप जिस स्थिति में आर्थिक स्थिति थी, अभी वो 2000-4000 के, आज भी अभी भी वही है।
अभी वो छोटी सी दुआ 10 मिनट वाली, 5 मिनट वाली, अभी भी वही जीवन। अभी भी पहले भी प्रभु के बाद लिए खड़े होकर दवाई देने नहीं आता था, कुछ भी प्रभु की सेवा करने नहीं आता था, आज भी वही है। हालेलुया। क्यों? अभी पहले भी वही शिक्षा थी, शिक्षा का स्तर उतना ही था, आज भी शिक्षा का स्तर उतना ही है। बताओ क्यों? परिवर्तन क्यों नहीं है? बताओ, बताइए। क्या परमेश्वर आपके लिए ये विचार रखा है? बोल के बताइए, ऐसे विचार है क्या? नहीं है। पर आपने स्वयं अपने लिए अपने विचार को क्या बना के रखा है? छोटा बना के रखा है। हालेलुया। यिर्मयाह ने अपने बारे में यही सोच के रखा था, प्रभु तू मेरे लिए बड़ी बड़ी बात कर रहा है, हाय मेरे को तो बोलना आता ही नहीं है, और उसके बाद मैं तो अभी क्या हूंगा? बालक हूंगा। 9वां वचन पढ़ो बेटा, जल्दी जोर से पढ़ो इसका 9वां। हाँ, यिर्मयाह में अभी ना 1 का 9वां वचन। हाँ, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। परमेश्वर ने मुझसे कहा, यहोवा ने मुझसे कहा, हालेलुया। प्रभु का काम देखो, पहली बात प्रभु कह रहा है, मैंने हाथ बढ़ाकर तेरे मुंह को छुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन बोल रहा है ये बात? परमेश्वर। किससे बोल रहा है? यिर्मयाह को। मैंने हाथ बढ़ाकर तेरे मुंह को छुआ है। जब इसको पढ़ रहा था तो ये बात यिर्मयाह को मालूम है कि नहीं कि परमेश्वर ने मुझको छुआ है? मतलब मालूम होगी कि नहीं होगी? पर प्रभु बता रहा है मैंने छुआ है। हमको तो, यिर्मयाह को मालूम नहीं है क्या? किसको बोलना पड़ रहा है? परमेश्वर। और यिर्मयाह, मैंने तेरे मुंह को छुआ है और तेरे मुंह में क्या डाला है? अपने वचन डाले। अरे मेरे मुंह में वचन है पर मेरे को नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? मालूम है क्योंकि मेरी सोच अभी भी कैसी है? हेलो, ध्यान दीजिए, कैसी है? अभी वो छोटी सोच है। मैं तो भैया छोटे परिवार से हूँ, मेरी शिक्षा ज्यादा नहीं है, मेरे को ज्यादा आता नहीं है, मेरी आर्थिक स्थिति तो बड़ी कमजोर रही है शुरू से, ठीक है ना, मैं एक प्रकार से सीमित व्यक्ति हूँ, और मैंने अपना विचार ऐसा बना के रखा है। किसके लिए? अपने आप के लिए। हालेलुया। जब मैं 3-4 दिन से इसका अध्ययन कर रहा था, एक बहुत अच्छी बात प्रभु ने बताई। आपके लिए दूसरा आके नहीं बोलेगा। अपने मुंह से बोलो, मेरे लिए कोई दूसरा नहीं बोलेगा। मुझको अपने लिए अपने मुंह से स्वयं बोलना पड़ेगा। हम दूसरों की ओर देखते हैं, कोई मेरी ओर आए, मेरे बारे में बोले, मेरे बारे में बोले। भूल जाओ, आपके लिए कोई नहीं बोलने वाला आकर। हालेलुया। और पहली बात, ये संसार इतना अंधकार का है, कोई भला बोलना भी नहीं चाहता, हर एक लोग दोष ढूंढते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आपको जो बोलना है वो विचार जो परमेश्वर के हैं, और जो परमेश्वर ने आपके मन में डाला है, आपके मुंह में डाला है, वो विचार आपको स्वयं अपने लिए बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? मुझे परमेश्वर ने जातियों का भविष्यवक्ता बनाया है और मैं बालक नहीं हूं। मेरे मुंह में परमेश्वर का वचन है और वो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। कोई दूसरा नहीं बोलेगा, ए बेटा तू सब कुछ कर सकती है। एक बार बोलेगा बाप, हालेलुया। एक बार बोलेगी माँ, पर किसको बोलना है? अरे बोलो ना जोर से, किसको बोलना है? जोर से बोलो, मुझे बोलना है। अपने लिए किसको बोलना है? मुझको स्वयं अपने लिए बोलना है। अब बात यहाँ पर क्या हुई, जब मैं इसको ध्यान से पढ़ रहा था, बार बार मैंने 9-10 बार पढ़ा 8वां पद कि यीशु मसीह ने इस चक्की को केवल बोला था उतारा। क्या बोला था? उतारा। आज मैं तेरे घर में आकर क्या करूंगा? खाना खाऊंगा। और यीशु मसीह उसके घर में गया, वचन में लिखा हुआ है, और जब गया तो लोग कुड़कुड़ाने भी लगे, देखो यीशु मसीह इतना पवित्र, अरे परमेश्वर का पुत्र ना, इतनी पवित्र बात करने वाला एक पापी के घर में खाना खाने गया है। हम लोग नहीं दिखे? कई बार याजक लोग हम देखो पवित्र लोग हैं, हम पास्टर लोग हैं, हमारे घर तो आया नहीं, किसके घर जा रहा है? वो पापी के घर जो गरीबों को लूटता है। पर जब इसको मैं ध्यान से पढ़ा तो यहाँ पर लिखा है जब यीशु मसीह उसके घर में गया, कोई प्रचार नहीं किया यीशु मसीह। यीशु मसीह गया, और जब यीशु मसीह क्या करता ही बोला, मैं तेरे घर में आकर क्या करना चाहता हूँ? खाना। और यहाँ पर ड्रामेटिक एक चेंज आया, किसके अंदर? जक्कई के अंदर। हालेलुया। इसको ध्यान से समझेंगे, जक्कई के अंदर चेंज क्यों आया? क्योंकि जक्कई का अपना मन, जक्कई की अपनी सोच जो उसकी अपने प्रति थी, वो क्या हो गई है? बदल गई है। हालेलुया। अब वो बदलाव कैसे है वो मैं आपको अभी बताना चाहता हूं। वो बदलाव क्या
प्रेज द लॉर्ड। उसका बदलाव ये है, बाइबल में लिखा हुआ है, थैंक यू जीसस, जो हमने 8वें पद में पढ़ा, मैं अपनी आधी संपत्ति, फिर से पढ़ो बेटा, जोर से पढ़ो, 19 का 8। हाँ हाँ, देखो जब कोई अभी यहाँ बैठे हुए खाना खा रहे हैं, अचानक से देखो यीशु मसीह कुछ नहीं बोला, मेरे संग खाना खा रहा, मेरे साथ संगति कर रहा, मेरे कुछ पापी के संग। मतलब यीशु का विचार मेरे लिए वैसा नहीं जैसा मैं अपने बारे में सोचता हूं। तुरंत खड़ा होगा, क्या बोलता है? यीशु ने भी कोई प्रचार नहीं किया, क्या बोला? पढ़ बेटा, आप हे प्रभु, हाँ, प्रेज द लॉर्ड, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों में बांटूंगा। और आगे, किसी का अन्याय करके लिया है, इसका मतलब मालूम है क्या? उसको मैं बाद में बताऊंगा। मालूम है जक्कई कोई बात कहां से मालूम चली? मालूम है, जब मैं आज अध्ययन कर रहा था, मेरे खुद पहली बार मालूम चला, जक्कई व्यवस्था जानता था। हालेलुया, जक्कई व्यवस्था। इसको खोल के रखिए, कोई बड़ा जन पढ़ दीजिए जल्दी से, निर्गमन उसका 22वां अध्याय और 1 से पढ़िए। निर्गमन 22वां अध्याय 1 पद से लेकर 4 पद, जल्दी से। थैंक यू जीसस। यदि कोई मनुष्य बैल, भेड़ या कोई बकरी चुराए, लूटे, उसको घात करे या बेच दे, एक बैल के बदले कितने गुना ज्यादा हुआ? एक बैल के बदले 5 बैल, कितने गुना ज्यादा हुआ? 4 गुना। और आगे बढ़ो, 4 बैल ज्यादा, और हाँ, और 4 भेड़ बकरियां। फिर पकड़ा भी जाए, हाँ, देखो बस उसके आगे दूसरा शामिल 12वां अध्याय 6वां वचन देखो। जक्कई प्रभु के वचन को जानता था। उसकी स्थिति कई बार हम मसीहों के समान है, जानते तो हैं, परंतु बोलो ना, करने की इच्छा नहीं रखते। ये जक्कई व्यवस्था को जानता है। आगे यीशु मसीह कहते हैं, ये भी अब्राहम का एक पुत्र है और खोया हुआ बेटा है। आज भी कई मसीही, कई विश्वासी, मसीह तो बोलते हैं अपने आप को, और कैसे हैं? खोए हुए। बाइबल मालूम है, बचपन में सुने हैं, या बाइबल पढ़ते हैं, आज्ञाएं मालूम है, पर आज्ञाएं पूरी नहीं करते। बोलो दूसरा राजा 12:6 क्या कहता है? दूसरा शामिल 12:6 क्या कहता है? कोई खोल लिया? देखो बस यहां पर एक लंबी कहानी आपको मालूम है। जब दाऊद ने व्यभिचार किया, नातान नबी आया, उसको एक कहानी के रूप में बताया। दाऊद को बड़ा गुस्सा आया, बोला कौन है ये वो व्यक्ति जिसने एक भेड़ चुरा लिया गरीब की, उसको 4 गुना भरना पड़ेगा। नातान नबी बोलता कोई और नहीं हो, तू ही है। तेरे पास इतनी पत्नियां थी, परंतु उसके बावजूद में तुमने क्या किया? उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया, और तुझे 4 गुना क्या करना पड़ेगा? भरना। मतलब जक्कई को मालूम है, जब नुकसान करेंगे तो कितना गुना भरना है? जोर से बोलो ना, कितना गुना भरना है? 4 गुना। वचन मालूम है, फिर भी गलतियां कर रहा है, अभी भी लूट रहा है, अभी भी टेबल के नीचे से पैसा लेता है, अभी भी कहीं ना कहीं गलत साइन करके तो क्या बोले, गलत गंदे काम कर रहा है। हालेलुया, अभी भी घूस देना पसंद है, अभी भी ब्याजी पैसा चलाता है, अभी भी कहीं ना कहीं से उसको, क्योंकि अभी उसका मन अभी पुराना है, उसलिए उसकी सोच भी कैसी है? पुरानी है, वो बदला नहीं है। हालेलुया, जोर से हालेलुया। और जब यीशु मसीह आए और यीशु मसीह केवल प्रकट हुए, यीशु मसीह ने केवल संगति दिया, क्या बदला? उसका मन बदल गया। तो उसको वचन याद आ गया, मैंने लूटा, और जो लूटेगा उसको कितने गुना भरना पड़ेगा? 4 गुना। अपने आप को क्या बोलने लगा? जिसका मैंने लिया है, एक अनुवाद में लिखा आगे कि उसका मैं कितने गुना भर दूंगा? 4 गुना। साफ लिखा, कितना भर दूंगा? 4 गुना। जिन गरीबों को मैंने 100 लिया, उनको 400 लौटा दूंगा। हालेलुया, 4 सिक्के लिए 4 बढ़ाकर दे दूंगा, क्योंकि अब जक्कई के जीवन में क्या आया है? परिवर्तन आया है। तब परमेश्वर बोलता, आज इस घर में क्या आया है? उद्धार। प्रिय, ध्यान से सुनना, उद्धार मतलब पूरा छुटकारा। अब यहां से ध्यान दीजिए, जब मैं इसमें विचार कर रहा था, पवित्र आत्मा मेरे को मेरी अगुवाई कर रहा था। यहां से सुनिए, हमारे जीवन में हमारा विचार क्यों पुराना है? क्योंकि हमारा
मन नहीं बदलेगा तो क्या नहीं बदलेगा? विचार नहीं बदलेगा। रोमियो 12 क्या लिखा है ना, खोलना मत, क्या लिखा है? तुम्हारे मन के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। और अभी तो मन बदला नहीं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो मैं कौन सा पेड़ हूं? कौन सा पेड़ हूं मैं? यीशु मसीह का पेड़ हूं। ओ पवित्र आत्मा का पेड़ हूं। फल दिखाओ, फल दिखाओ। अभी भी तो गुस्सा निकलता है, अभी भी तो गाली निकलती है, हाँ, अभी भी तो व्यभिचार निकलता है, हाँ, अभी भी तो अनाज्ञाकारी निकलती है, हाँ, अभी भी बुराइयों और निंदा की बातें मुंह से निकलती है। फल क्या आ रहा है? इसका मतलब पेड़ क्या है? बोलो पेड़ क्या है? पुराना है। मन मतलब अभी बदला नहीं। मन नहीं बदला तो इसका मतलब क्या नहीं बदला? सोच। नुकसान किसका है? अपना। और परमेश्वर आपके लिए विचार नहीं रखता। आज मैं परमेश्वर की महानता बताने के लिए सबसे पहला पॉइंट है, मैं परमेश्वर की महानता बता रहा हूं। परमेश्वर आपके विषय में क्या विचार रखता है? हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए अच्छा विचार रखता है, उत्तम विचार रखता है। बोलेंगे अपने आप से, बोलेंगे परमेश्वर मेरे विषय में अच्छा विचार रखता है, उत्तम विचार रखता है। हालेलुया। पर बात क्या है? परेशानी क्या है? हाँ, विचार तो परमेश्वर के अंदर अच्छा है, पर आप बड़े क्यों नहीं है? बात क्या है? क्योंकि आपका विचार क्या है अभी? बोलो ना, अभी छोटा ही है। मैं अभी बालक हूं, मेरे को बोलना नहीं आता। हालेलुया। मैं बीमार हूं भैया, मैं बीमार हूं भैया, मैं बीमार हूं भैया। हालेलुया। अरे हम तो बहुत बीमार रहते हैं, हम तो बहुत बीमार रहते हैं, हम तो बहुत बीमार रहते हैं। ठीक है ना? हम तो बेकार है, हम तो बेकार है, हम तो शापित है, और हम अपने मुंह से यही बोलते रहते हैं। हालेलुया। पर जब बाइबल का निचोड़ पढ़ोगे तो यिर्मयाह क्या कह रहा है? परमेश्वर क्या कह रहा है? 9वें वचन में, मैंने हाथ बढ़ाकर क्या किया? छुआ है, तेरा मुंह छुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या छुआ है? बोलो। अरे सब बोलो, सोने वालों बोलो, क्या छुआ है? हाँ, सोने वाले जोर से बोलो, क्या छुआ है? मुंह छुआ है। और मैंने अपने वचन कहां डाले? दिमाग में नहीं, कहां डाले? बोलो, मुंह में डाले। काहे के लिए डाले? पसार के बंद करके रखने के लिए नहीं। क्यों डाले? बोलने के लिए। हालेलुया। अब बताइए, मुझे ऐसा बता दीजिए सचमुच, मुझे मैं जानता हूं सबको व्यक्तिगत रीति से, कौन है जो ऐसे यिर्मयाह के समान यदि प्रभु बोलेगा प्रेज़ द लॉर्ड, अब वो बोलना आरंभ नहीं करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु यहां पर बात क्या है? परमेश्वर ने यिर्मयाह से क्यों बोला? परमेश्वर ने उसके मुंह में वचन क्यों डाले? क्या बोला मालूम है? 10वां वचन पढ़ो जल्दी से, यिर्मयाह का 1-10 जोर से पढ़ो। मैंने तुझे आज के दिन जातियों पर, राज्यों पर नियुक्त किया है। उखाड़ दे, ढा दे, तख्ता पलट दे, निर्माण करे और रोपे। हालेलुया। क्यों आए वचन? बस मत पढ़ना, मैंने बोल दिया। हालेलुया। तो प्रभु ने वचन क्यों डाला था मुंह में? पीछे वाले, क्यों डाला प्रभु ने यिर्मयाह के मुंह में वचन? जोर से बोलो, क्यों डाला? हालेलुया। पर आप अभी क्या बोल रहे अपने विषय में? मैं क्या हूं? मैं छोटा हूं, मैं पापी हूं, मैं बीमार हूं, मैं अनपढ़ हूं, मैं गरीब हूं, यही तो बोल रहे हो। प्रभु बोलेगा, सर पकड़ता प्रभु बोलते हैं, अरे यार मैं इनके लिए इतना ऊंचा विचार रखता हूं और ये इतना छोटा विचार रखते, अब मैं क्या कर सकता हूं? बैठा प्रभु हाथ डाल के। और जिस दिन आपका विचार ऊंचा हो जाएगा, जिस दिन अपने मुंह से आप बोलने लगोगे, उस दिन परमेश्वर बोलेगा, चलो मैं तेरा हाथ पकड़ रहा हूं और हम साथ साथ काम करने लगेंगे। और फिर आपके मुंह का उस वचन का प्रतिफल दिखाई देने लगेगा। अभी तो वही प्रतिफल आ रहा है जो आप बोल रहे हो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब जक्कई सचमुच लोग जैसा सोचते थे और जक्कई छोटा विचार रखता था, अपने मन में पापी था, अपने मन में वो घृणित व्यक्ति था, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु मसीह की एक ही कार्य में उतरा, तेरे घर आऊंगा, घर गया, भोजन करने लगा और जक्कई का विचार अपने लिए क्या हो गया? बदल गया। और जक्कई के अंदर परिवर्तन आया और जक्कई अब क्या करने लगा? 4 गुना बांटना आरंभ कर दिया। हालेलुया। पहली बात, यदि मन बदलेगा तो आपके अंदर परिवर्तन दिखाई देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परिवर्तन कहां का होना चाहिए मालूम है? आपके देखने में, आपके बोलने में और आपके
कार्य सबसे पहले आपके बोलने में दिखाई देना चाहिए। मत्ती 6 का 23 पढ़ो जल्दी से मत्ती 6 का 23 वचन पढ़ना। मैं छोटा सा वचन में समाप्त करूंगा। मत्ती 6 का 23 पढ़ो जल्दी जोर से। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? हाँ, यदि यीशु मसीह कहता तेरी आंख बुरी है, अंधियारा होगा। यदि तू देख, तेरा आंखों में कलंक है, तेरा देखना ही गंदा है, तो तेरा जीवन क्या है? गंदा है। और आगे, इस कारण हाँ हाँ होगा। उसके ऊपर का वचन पढ़ना, 22वां वचन। हाँ, तेरी आंख यदि, तेरा देखना यदि पवित्र है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बताइए आप अपने आप को कैसा देखते हो? यिर्मयाह ने कैसा देखा था अपने आप को? जल्दी बताओ, कैसा देखा था? हाँ, जोर से बोलो, पीछे वाले कैसा देखा था? मैं मुझसे क्या हूं? बोलो ना यार। हाँ, भूल गए क्या देखा था? जब बोलिए बोलिए, चलो आप क्या देखा यिर्मयाह ने अपने आप को? बालक। और मेरे को बोलना नहीं आता। कौन देखा ऐसा? यिर्मयाह ने अपने आप को। पर परमेश्वर ने उसकी सबसे पहले क्या बदला? सोच बदला, उसकी दृष्टि बदला। जक्कई का क्या बदल गया? जब यीशु मसीह उसके घर आया, जब यीशु मसीह उसके संग खाना कर रहे हैं, तो क्या बदल गया? सोच। अरे परमेश्वर तो मेरे को बड़ा बनाना चाहता है, पवित्र बनाना चाहता है, तो मैं क्यों ये कर्जे में और लोगों को लूटूं? अब मेरी पहचान बदल गई। मैं लुटेरा नहीं हूं, मैं पापी नहीं हूं, मैं आज ही अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आऊंगा। और बांटना शुरू कर दिया पैसा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब बताइए, आप अपने लिए जब सोच बदलोगे ना, तो सबसे पहले क्या आएगा? आपकी बातों में, आपकी देखने में, आपकी बातों में और आपके कार्यों में क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सालों लग गए, अपने आप को वैसे ही देख रहे हैं। ना बोली बदलती है, ना हमारी सोच बदलती है, इसलिए हम भी नहीं बदलते। हालेलुया। पर बाइबल कहती है यीशु मसीह नहीं बदलता। आज, कल और सर्वदा एक विश्व में भी ठहरा हुआ है। बेटा तू तो बदल अपने आप को। दुआ तो बहुत कर रहा है ना, जब तेरे जीवन में बहुत सी इच्छाएं रखता है, पर तू पा नहीं रहा है। क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि तेरा सोच तेरे प्रति और तेरा मुंह तेरे प्रति तेरा क्या है? दुश्मन है। भजन संहिता में दाऊद कहता है, मैंने अपने मुंह में लगाम लगाया क्योंकि शत्रु सामने खड़ा है। मेरे मुंह से गलत बातें निकले और मैं उसको हथियार बनाऊं और इसी के ऊपर क्या करूं? चलाऊं। हालेलुया। आपको मालूम, जब आप निंदा करते ना दूसरे की, उस निंदा के शब्द को शैतान लेता है और आप ही को ऊपर चलाता है, और इससे आप ही की निंदा होती है। आप अपने ऊपर श्राप लेकर आते हो। इसलिए जो मुंह चलाने वाले, निंदा करने वाले, बुराइयां करने वाले, सावधान, शैतान खड़ा है। वो चाह रहा है कि मुंह खोलो। और जिस दिन, ध्यान से सुनना, पौलुस की, जब आप ध्यान से वचन में सुनेंगे, पौलुस क्या कहता है बार बार? तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उस पर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर के प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकता? तो मैं जल्दी से 4-5 वचन बता रहा हूँ, खोलेंगे नहीं। पौलुस ने जो अपने लिए कभी भी नीचे बात नहीं किया। मैं प्रेरितों में किसी से छोटा नहीं, परंतु महाप्रेरितों में हूं। मैं सबसे बड़ा पापी हूं, पर प्रेरितों में छोटा नहीं। फिर कहता, मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। परमेश्वर के प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकता है? उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। मैं नई सृष्टि हूं, मैं नया मनुष्य हूं। वो मुझे जय के उत्सव में लिए चल रहा है। उसने मुझे जयवंत से भी बढ़कर बनाया है। हम मसीह की सुगंध है। अब बताइए, पौलुस कहां पर अपने लिए छोटा विचार रखता है या अपनी बातों को वो छोटी बातें करता है? नजर आया कहीं पर? कहीं नजर नहीं आया। पर हम लोग अभी भी यीशु मसीह में आने के बाद भी मन अभी बदला नहीं है सही रीति से। यीशु मसीह ने क्या बोला? विश्वासियों का जो पहला चिन्ह है, जो चिन्ह है, दुष्ट आत्मा निकालेंगे, बीमारों को चंगा करेंगे, जो सबसे विशेष बात है ना, वो कौन सी भाषा बोलेंगे? नई, अन्य भाषा नहीं। क्या लिखा है? नई भाषा। नई भाषा का मतलब क्या होता है? पुराना बोलने का विचार, पुरानी भाषा का तरीका बदल गया। अब भाषा कौन सी है? नई भाषा। परमेश्वर को आज कहना, अंतिम बातें बोलकर समाप्त करूंगा। परमेश्वर ये चाह रहा है, मन बदलो, अपना देखना, अपना सोच बदलो, और सबसे अधिक बात, अपने बोलने का तरीका बदलो।
हालेलुया। अपने लिए आशीष बोलेंगे, दूसरा कान में आपके लिए नहीं बोलेगा। हेलो, अच्छी बात है कि कोई आपका पास्टर, आपका घर में ऐसे लोग हैं जो आपको आशीष देते हैं, पर सबसे बड़ी बात आपकी अपनी जबान है। आपको स्वयं अपने लिए क्या बोलना है? यदि यहाँ ध्यान रखो ना तो तुरंत जवाब आएगा। ध्यान ध्यान रखो, आपको स्वयं अपने मुंह से क्या बोलना है? अपने लिए आशीष बोलना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो मुझे सर बनाएगा, मैं अपने आप को देख रहा हूँ, वो मुझको ऊंचे ले जाएगा। हालेलुया, वो मेरी सारी मनोरथों को पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये अपने लिए बोलना, अपने लिए आशीष बोलना है। वो उसका मुख का प्रकाश मुझ पर है, वो स्वर्ग का परमेश्वर मुझ पर स्वर्ग से आशीष देता है। आपको जब अपने आप के लिए बोलना शुरू करेंगे ना, हम अपेक्षा कर रहे हैं ये बोले, दूसरों से क्यों अपेक्षा कर रहे हैं? परमेश्वर ने यिर्मयाह को बोला, तेरे को खुद बोलना है। तेरे मुंह में मैंने क्या डाला हूं? अपने वचन, और इस वचन से तू शैतान को ढाएगा। तो 10वां वचन लिखा ना यिर्मयाह 1:10 में, अपने मुंह से तू शैतान को ढाएगा और परमेश्वर के राज्य को बनाएगा। हालेलुया। मेरे पीछे बोलेंगे, मैं अपने मुंह के वचन से शैतान के कामों को ढाऊंगा और परमेश्वर का राज्य का निर्माण करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो, दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट, पहली बात मैंने बोला परमेश्वर आपके लिए उत्तम विचार रखता है, वो महान है। दूसरी बात मैंने बोला परिवर्तन। हालेलुया, क्या बोला मैंने? परिवर्तन। ये दिखाई देना जरूरी है। हालेलुया। और अभी भी हमारी सोच मालूम है, कोई पुरानी सोच है। रविवार सोच नहीं बदली है तो पुरानी मसीहों के समान है। क्या करेंगे चर्च जाकर, क्या करेंगे ज्यादा प्रार्थना करके, क्या मिलेगा बाइबल पढ़ के ना। हमने अपने आप को सीमित किया, और शैतान के सोच में कौन काम कर रहा? बोलो, शैतान। वो क्या करता मांगा आपको? सीमित। माफ करना, कई लोगों को ब्रेक थ्रू समझते हो, परिवर्तन तुरंत। मैं अभी रोज सुबह दुआ करता हूं जूम में। एक व्यक्ति यूसुफ, दूसरा व्यक्ति मुर्दके। मैं ये दुआ कर रहा हूं अपने लिए और अपने कलीसिया के लिए, सेवा के लिए। यूसुफ को प्रधानमंत्री बनने में कितने दिन लगे थे? बताइए, कितने दिन लगे थे? अभी चुनाव होगा 2024 में, बहुत चुनाव के प्रचार चलेगा, फिर पूरे राज्यों में चुनाव होगा, उसके बाद हमारा एक नया प्रधानमंत्री बनेगा। आमीन। पर यूसुफ को कितने दिन में लगे थे प्रधानमंत्री बनने में? बाइबल पढ़ने वाले पढ़ते हैं ना, सचमुच रोज बाइबल पढ़ते हैं? याद ध्यान दो, बाइबल पढ़ते हैं? जो पढ़ते हाथ उठाओ, प्रभु देख रहा है। देखो क्या लग रहा है, नहीं पढ़ पाते मालूम है। तो यही तो परिवर्तन नहीं आ पा रहा था प्रिय। जब बाइबल पढ़ेंगे, मतलब हमारा मन परिवर्तित हुआ है। क्या लिखा मालूम है? जेल खाने से निकला, वो सबने काट बताया, अब राजा बोलता है आज से तू प्रधानमंत्री है, मैं तो नाम का राजा हूं। एक ही दिन में सीट मिल गई प्रधानमंत्री की सीट। कितने दिन में? बस एक ही दिन के अंदर। देखिए कभी एक दिन का प्रधानमंत्री, एक दिन का नहीं, एक दिन में प्रधानमंत्री बनते देखे? कभी इतिहास में नहीं देखे, ना देखोगे। हालेलुया। एक और व्यक्ति जो पूरी दुनिया में राज कर रहा है 127 प्रांत में, शयर्श, उसके राज में शयर्श से थोड़ा नीचे दूसरा स्थान एक ही दिन में पा लिया। कौन है बताओ उसका नाम? मोर्दके। अब मैं ये दुआ कर रहा हूं, प्रभु मुझको, मेरी सेवकाई को, हमारे लोगों को प्रभु तुरंत इंस्टेंट यूसुफ और मोर्दके की आशीष। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज कुछ नहीं दिख रहा है, आज कुछ नहीं है, पर तो कल पता नहीं क्या हो जाएगा, नहीं मालूम हमको। और जो भी होगा वो अच्छा होगा, उत्तम होगा और ऊंचा होगा, यीशु मसीह के नाम से। सब आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये अपने लिए सोच रखिए, अपने आप को मत देखिए कि आप कैसे हैं। पहली बात, बैठे बैठे नहीं होगा, परिवर्तन मन का लाना है। फिर सोच के, तुम्हारे मन के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन भी, सोच बदलो, नजरिया बदलो, अपने काम को बदलो, अपने मुंह की भाषा बदलो, दूसरों की निंदा करना छोड़ो, अपने आप के लिए बुरा बोलना छोड़ो, और अपने आप को आशीष दो, आशीष दो और आशीष दो। हालेलुया। और पौलुस की पत्री में जितने पौलुस ने अपने लिए उनसे वो बातें बोले हैं, हमेशा जय की बात बोला है,
हमेशा ऊंचाइयों की बात बोला है, हमेशा प्रेम की बात बोला है। तो आपको भी अपने लिए क्या बोलना है? बोलिए ना, प्रेम की भाषा, ऊंचाइयों में जाने की भाषा, जय की भाषा, आशीष की भाषा। हालेलुया। एक आखिरी बात बताकर समाप्त कर रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने मालूम है यहाँ पर क्या कहा था? आज इस घर में उद्धार आया है क्योंकि ये मनुष्य किसका पुत्र है? अब्राहम का एक पुत्र। जक्कई इब्राहिम का पुत्र तो था, पर क्या था? लुटेरा, पापी, होया हुआ। इसलिए यीशु मसीह 10वें वचन में क्या कहा? मनुष्य का पुत्र ढूंढने और उनका। ऐसे बहुत से लोग शायद कलीसिया में बैठे तो हैं और खोए हुए हैं, घरों में बैठे बहुत से मसीह खोए हुए हैं। मसीह बोल रहे हैं अपने आप को, और हम प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते और खोए हुए हैं। और जो खोया हुआ जब तक है वो जक्कई के समान श्रापित है। अभी भी समाज में वो पापी है, वो अपने बारे में कुछ भी विचार रखे, परंतु बाइबल कहती है वो लोग उसके बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हैं। वो अपने आप को जानता वो क्या है, और आपके विषय में यीशु अच्छा विचार रखता है। हालेलुया। आपको पश्चाताप करना है। मैं प्रभु के दास के मुंह से सुन रहा था, आजकल बहुत बोलने लगे जागृति जागृति। भीड़ लगने से जागृति नहीं होती। ध्यान से सुनना। हम लोग सब मीटिंग में बोलते भीड़ लग रही है, चलो भीड़ देखती मीटिंग में मत जाना। पर जागृति का मतलब होता है जहां पर लोग पश्चाताप करते हैं। असली रिवाइवल है जहां पर क्या हो रहा है? पश्चाताप होता है। जहां लोग रो रहे हैं, प्रभु क्षमा कर, प्रभु मैं अपने आप को बदल रहा हूं। जहां लोगों ने अपने आप को बदलना शुरू कर दिया है, अपने मुंह से आशीष की बातें बोलते हैं, अपने कामों को उन्होंने आशीषित कर दिया है, समझ लो वहां पर क्या आ गया है? रिवाइवल आ गई है। हालेलुया। और इसी के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जागृति भेज कि लोग पश्चाताप करें, कलीसिया पश्चाताप करें, बाहर के लोग पश्चाताप करें। और यहाँ पर लिखा है ये इब्राहिम का पुत्र है। मैं नहीं चाहता ये गरीबी में, बेरोजगारी में, ठीक है, निंदा में, ठीक है, और उसके बाद कंगाली में मर जाए। पर मैं चाहता हूँ ये विचार बदले, अपने आप को बदले, और फिर मैं इसको हालेलुया मुझे को उठाऊंगा। हालेलुया। इसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इसलिए अपने मुंह से जब हम आशीष के शब्दों को बोलेंगे, विशेषकर बीमार यहाँ ध्यान से सुनो। मैंने आपको कई बार दवाइयां बताया है, ध्यान से सुनो। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति कर्ज में डूब गया था और उस कारण से इतना टेंशन हुआ उसको लकवा मार गया ना। इतना जब टेंशन लोगे ना तो ब्रेन में फंक्शन बढ़ जाता है। इसलिए कभी भी टेंशन नहीं लेना। इसलिए यीशु मसीह कहता है अपनी चिंता मुझ पर डालो। हालेलुया। और शैतान कभी ऐसा काम करता है। तो सुनो, यहाँ पर उस व्यक्ति को ऐसा लकवा मारा, एक तरफ से पैरालाइटिक अटैक मार दिया, पैरालिसिस हो गया। अब उसके बाद कई मीटिंग में ले गया, दैनिक की मीटिंग में भी ले गया, प्रार्थना वहीं गिरा, सामर्थ्य का हुआ और लौट के आके वो वहीं का वहीं था। परंतु एक दिन दर्शन में उसके पास एक वचन आया। क्या वचन आया? मरकुस में से कि जो विश्वास करे, प्रतीति कर ले और वो उसके लिए ऐसा हो जाए और संदेह ना करे। उसने सुगम की पत्नी को बताया, प्रभु ने मुझे वचन दिया है। बोला हाँ, प्रभु कह रहा है तुम अपने आप में जो हो वो देखना बंद कर दो, अपनी सोच बदल दो। मैं तो बिस्तर में लेट रहा हूँ, लकवा कर रही हूँ, अपने आप को देखने लगो वचन के अनुसार। मैं चकवा हो गया हूँ, पहले के समय ऑफिस जा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, मैं खुश हो गया हूँ। बोला अपना ये विचार मत दो और उसी प्रकार से धन्यवाद दो, प्रभु मैं चलता हूँ, मैं फिर पहले के समान हूँ। और जब उसने विचार बदला, अचानक से बिस्तर से उठा, कुछ ही दिनों के अंदर वो परमेश्वर ने उसको पूरा चंगा कर दिया। हालेलुया। न केवल इतना, जो कर्ज उसके ऊपर था, बोला उसने सारा खर्चा 2 साल के अंदर चुका दिया, लाखों का खर्चा। और उसके बाद एक नई संपत्ति, नया ऑफिस बना लिया। अपने बदले गए विचार के कारण से। पर अगर विचार नहीं बदला है, परमेश्वर आपके लिए अच्छा विचार रखता है। आपको अपना विचार बदलना, रोज अपने आप को कैसा देखता है? इस बादल क्या है? यीशु मसीह में देखता है, इस वचन के आईने में देखता है। और जब पौलुस अपने आप को देखता था, हालेलुया, वो अपने आप को कभी छोटा नहीं देखा, हमेशा कैसा देखा? बड़ा देखा। वही तो परमेश्वर यिर्मयाह को दिखा रहा है, जातियों का भविष्यवक्ता है, छोटा मत बोल, मां के गर्भ से तो चुना हुआ है, तेरे को मैंने बड़े काम के लिए चुन लिया है। आप भी अपने आप को विचारों में देखना शुरू करें। हालेलुया। मैं कम पढ़ा,
का परमेश्वर प्रतिफल देगा, क्योंकि आप अपने आप को क्या दे रहे हो? आशीष दे। आइए सब लोग थोड़ी सी दुआ करेंगे मेरे पीछे। धन्यवाद, बोले धन्यवाद यीशु मसीह इस प्रकाशन के लिए आपने मुझसे बातचीत किया। प्रभु यीशु मसीह, जब आप मुझको देखते हैं, मुझको पापी नहीं कहते, मुझको छोटा नहीं कहते, मुझको अनपढ़ नहीं कहते, पर मुझको आशीषित कहते हैं, छुटकारा पाया हुआ कहते हैं, धर्मी कहते हैं, पवित्र कहते हैं। हे यीशु मसीह, अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरा देखना, मेरा विचार बदल दे। मैं अपने आप को आशीष देना आज से आरंभ कर दूं। मैं अपने आप को ऐसा न देखूं जैसा मनुष्य देखता है, जैसा शैतान दिखाता है, और जैसा तेरा वचन कहता है, मैं नई सृष्टि हूं, मैं नया मनुष्य हूं, मैं जैमन से बढ़कर हूं। उसने मुझे सब बातों में धनी बनाया है, मुझे जय के उत्सव में लिए चल रहा है। मैं आशीष का कारण हूं, मैं मां के गर्भ में चुना गया हूं। प्रभु ने मुझे विशेष कारण से चुन लिया है, प्रभु ने मुझे चुना है। मैं उसकी महिमा का पात्र हूं, मैं कलीसिया का स्तंभ हूं, मैं जगत की ज्योति हूं, मैं पृथ्वी का नमक हूं, मैं वो नगर हूं जो पहाड़ पर बसा है। मैं धनी किया गया हूं, मैं बुद्धिमान हूं। मैं अपने विषय में उन्हीं बातों को देखूंगा जो वचन दिखाएगा। आज से मैं बदल गया हूं, परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर के अनुग्रह से मेरे मुंह के शब्द पूरे होंगे, और मैं अपने जीवन से जक्कई के समान परिवर्तन को दिखाऊंगा, उसके वचनों को पूरा करूंगा, उसकी आज्ञा पालन करूंगा, क्योंकि मैं आज्ञाकारी हूं। मैं आज्ञाकारी हूं, मैं यीशु मसीह के समान आज्ञाकारी हूं। उसने मुझे आशीषित किया है। धन्यवाद मेरी प्रार्थना सुनने के लिए, मुझको छुटकारा देने के लिए, मुझको आशीषित बनाने के लिए। यीशु के नाम से मेरे शब्द पूरे हो, मेरी प्रार्थना सुनी जाए। यीशु नाम से मांगता हूं, आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देते जोर से ताली